नमस्कार, मैं पवन खत्री। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 10 और आज हम आए हैं पीलीभंगा विधायक धर्मेंद्र मोची। जो खास मुलाकात में आज इनसे बातचीत करेंगे। जो लोकप्रिय विधायक हैं ये, इनसे जानते हैं कि इनकी लोकप्रियता कैसे पड़ी। नमस्कार सर, पहले आपका स्वागत हो हमारे चैनल पर। राम राम साहब। तो सर ये सुबह से जैसे मैं आया हुआ हूँ, सुबह देख रहे हैं आप यहाँ जन सुनवाई कर रहे हैं और आपकी पीलीभंगा रावतसर में लोकप्रियता भी बहुत ज़्यादा है। तो किस 4-4.5 साल के कार्यकाल में आपने किस तरह के कार्य किए हैं सर, बताइए। जनता का प्रेम प्यार स्नेह मेरे साथ है और जिस प्रकार आपने सुबह देखा होगा भी किस हिसाब से एक मतदाता एक जनप्रतिनिधि से बात करता है। जनप्रतिनिधि को ये एहसास नहीं है कि मैं एमएलए हूँ और मतदाता को एहसास नहीं है, ये नहीं है कि मैं एक एमएलए से बात कर रहा हूँ। एक जो परिवार के रिश्ते उस हिसाब से मैं लोगों से बात करता हूँ और उस हिसाब से मैं उसकी समस्या का निदान भी करना चाहता हूँ, जो आपने मौके पर देखा भी है। और सब आदमी का हौसला है कि हमारा जनप्रतिनिधि हम दो बातें कह देंगे तो वो सुनेगा और हर प्रकार से सुन करके वो निदान करने की कोशिश करेगा। वही मेरा धर्म है, वही मेरा कर्तव्य है। यदि कोई आवेश में आकर के कोई पीड़ित आदमी बात कर सकता है आवेश में, तो उसको मुझे पता चलता है भी इस आदमी वास्तव पीड़ित है और उसको सहजता से सुन करके फिर उसको संतुष्ट करने का मेरा धर्म बनता है, जो मैं निभा रहा हूँ। सब मैं तो प्रतिपक्ष का हूँ, काम तो सरकार करती है, पर प्रतिपक्ष का होने के नाते से मुझे इस बात का फक्र भी है कि मैंने जिस प्रकार से मेरे को जनता ने राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष के रूप में चुन करके भेजा था, उसका मैंने दायित्व का निर्वह किया है और हर प्रकार की समस्या मैंने विधानसभा के पटल पर रखी है। चाहे वो पेयजल की है, चाहे वो शिक्षा की है, वो चाहे शिक्षा की है, चाहे वो सड़क की है, चाहे वो विद्युत की है, या चाहे वो सेम की है, या महाविद्यालयों की है, या एडीजी कोर्ट की, जो भी समस्या मैंने हर प्रकार से लिखी है सदन में उठाई और सदन में उठा करके उसका 80% मैंने इस सरकार से निदान भी करवाया। ये मुझे फक्र भी है और मुझे एहसास भी हुआ कि प्रतिपक्ष होने के बाद भी यदि सदन में आदमी अपनी समस्याओं के क्षेत्र की समस्याओं के प्रति जागरूक रहता है तो निश्चित उस पर निदान होता है, जो मैंने करवाया है। अब जो मेरा लक्ष्य है, मैंने सरकार से बात भी की और विधानसभा में पटल पर बात भी रखी है कि यदि आप प्रत्येक सीएससी में अल्ट्रासाउंड व्यवस्था कर दो तो एमएलए कोटे से वो देने के लिए तैयार हूँ। पर सरकार के पास इसके जो चलाने वाले हैं, जो टेक्निकल होते हैं, वो नहीं है, जिसके कारण से ये सब कारण ये क्यों कह रहा हूँ मैं, कि मैं भी एक गरीब परिवार से जुड़ा हूँ और आम आदमी की समस्या को अच्छी तरह से जानता हूँ कि एक गर्भवती माता और बहन जो 40 किलोमीटर दूरी पर जाती है और एक माँ बहन को गर्भवती होने के बाद कम से कम 3 या 4 बार अल्ट्रासाउंड करानी पड़ती है 9 महीनों में, तो उसको हनुमानगढ़ जाना पड़ता है। हनुमानगढ़ जाते हैं तो आर्थिक नुकसान भी होता है और सफ़र करने से उस माता और बहन की तकलीफ भी होती है। इसलिए मैं सरकार से बार बार निवेदन तो मेरे 4 सीएससी है, पीलीभंगा, रावतसर, डबली, गोलवाड़ा, तो चारों में आप टेक्निकल व्यवस्था कर दोगे तो निश्चित मैं एमएलए कोटे से अल्ट्रासाउंड की मशीन की व्यवस्था के लिए पैसे दे दूँगा। जनता द्वारा आपको चाहते हैं विधायक बनते हुए, और जैसे हमने जनता से पीछे भी हमने थोड़ी बात की थी, जैसे गुंडवाला हम गए थे, सड़क टूटी हुई थी, तो वहाँ की जनता भी आपसे बहुत अच्छा प्रेम करती है और जनता आपको द्वारा विधायक बनाना चाहती है। अभी आपने वहाँ के जो मिस्त्री उनके अध्यक्ष थे सारे थे, जो सड़क पर अभी आपके सामने गोलवाला से टेलीफोन आया था जी, तो उन्होंने कहा भी आपसे हम संतुष्ट है, फिर भी धरना देना चाहते हैं, आप वहाँ 19 तारीख को हाजिर हो। तो मैंने बार बार अधिकारियों से अवगत करा दिया है और सबसे बड़ी बात है कि गोलवाड़े के अंदर भारत सरकार ने बाईपास भी दिया, पर राज्य सरकार की हड़तंगी के कारण से ये कार्य सिरे नहीं चल रहे। पर आज जिस प्रकार से 2 आंगल बरसात हो जाती है तो गोलवाड़े की जनता को बहुत परेशानी होती है, जाम लग जाता है और वहाँ कीचड़ देख होने के कारण गाड़ियाँ पलट भी जाती है। तो इसलिए जो जनता ने तय किया उसके साथ भी मैं 19 तारीख को धरने पर जाऊँगा और निश्चित इस सरकार के अधिकारियों द्वारा जो मनमर्जी की जा रही है उस पर अर्कुल लगाने की कोशिश करूँगा। कारण क्या है, भारत सरकार के पैसे आए पड़े हैं, टेंडर भी लगभग हो चुके हैं, परंतु जो भूमि अधिग्रहण करनी है बाईपास के लिए उसमें राज्य सरकार के अधिकारी कर्मचारी उसमें सहयोग नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण से वो भूमि अधिग्रहण न होने के कारण से जो शहर के बीच में टूटा हुआ पार्ट है उसका काम नहीं हो रहा है। पर उस अधिग्रहण भूमि से मुझे कोई लेना देना नहीं है और वो करने का काम सरकार का है, अधिकारी कर्मचारियों का है, एक आम नागरिक का नहीं है। पर आम नागरिक की पीड़ा समझते हुए निश्चित मत ये कहूँगा कि आप बीच वाला पार्ट है जो शहर को बीच बीच है वो पहले दुरुस्त कर दो ताकि आम आदमी को परेशानी ना हो, और जो बाईपास है वो भी हम मनवाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, पर वो बाद का सेकंड पार्ट में आप कर लो। अधिग्रहण करना काम हमारा नहीं है, वो सरकार का है। कलेक्टर साहब भी इस पर ध्यान दे और संबंधित एसडीएम को पाबंद करे
जो भूमि अधिग्रहण करनी है उसको करके उन लोगों को जिनकी भूमि आएगी उनको पैसे का भुगतान करके वहाँ पर भी काम शुरू करें, और सबसे पहले जो शहर के बीच में जो बहुत बड़ी अव्यवस्था है उसको सुधारें। उसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं और उसके लिए धरना प्रदर्शन करना पड़े तो वो भी करें। और 3 सालों से लगातार गोलवाड़ा की समस्या उठाई, गोलवाड़ा निवादन और सियागन को नगर पालिका बनाने के लिए मांग की थी और सरकार ने इस बार बजट में मानी और घोषणा भी की है और जल्दी वो भी पूर्ण हो जाए ताकि भविष्य में और नाली नालों की सफाई के लिए भी वहाँ कर्मचारियों की व्यवस्था हो और नगर पालिका अपने स्तर पर काम करे ताकि नगर पालिका को सरकार से भी बजट मिलता है। मैंने सदन में भयंकर रूप से 2-3 बार 4 बार उठाया और अब की बार सरकार को मेरी बात मान करके घोषणा करनी पड़ी और जल्दी नगर पालिका गोलवाड़ा निवादन और सियागन पंचायत होगा, नगर पालिका रूम में परिवर्तन होगा। और इसलिए इसके मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ, मेरी बात मानी और नगर पालिका का वहाँ घोषणा की। 156 बीघा में सर वहाँ धान मंडी भी पास हुई थी और वो बता रहे हैं कि हमारा फंड भी है और वो नहीं बन पा रही है। ये सरकार की पॉलिसी है। गोलवाड़ा राउसर में भी 9 बीघा का मंडी यार्ड का विस्तार हुआ है और गोलवाड़ा में नई धान मंडी कटी है, परंतु सरकार के पास सेक्टर ना होने के कारण यह अव्यवस्था हो रही है। यह अव्यवस्था क्यों हो रही है आपको बताता हूँ। एक ही आदमी के पास 3-4-5 चार्ज हो, और दूसरी बात इसमें कोई सरकार एहसान नहीं करी हमारे पर ये पैसे हमारे हैं, हमारी जिनसों से कटौती होती है और हमारे जिनसों का टैक्स कटता है वो पैसे वहाँ लगे जाते हैं। पर तो सरकार ने वो भूमि अधिग्रहण तो कर दी, पर उस भूमि के अंदर एक सबसे बड़ी त्रुटि भी ये भी है, धान मंडी तो गोलवाड़ा की होगी और जो भूमि है वो पक्का भाजपा की रोही की है, जिसके कारण से उसका अधिकार क्षेत्र हनुमानगढ़ चला जाता। ये भी हमारे लिए एक बिडबना की बात है कि उसके लिए हनुमानगढ़ सारे कागजात देते हैं, हनुमानगढ़ होता है। पर भी मैंने मंत्री से महोदय से बात की, मंत्री महोदय ने मुझे आश्वस्त किया कि भविष्य में जल्दी ही इसके जो 154 बीघा भूमि है उसके विकास के लिए हम बजट की स्वीकृति देंगे। निश्चित हम उसको जल्दी कराएंगे ताकि गोलवाड़ा में नई धान मंडी का स्वरूप तैयार होकर के और आम आदमी को लाभ मिले। राजस्थान में आपकी सरकार बनती है और आप द्वारा विधायक बनते हैं। निश्चित राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी, ये मैं नहीं कहता, आमजन कह रहे हैं। जिस प्रकार से भ्रष्टाचार, जिस प्रकार से लूटपाट, जिस प्रकार से आम नागरिकों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, माता बहनें सुरक्षित नहीं है, सरेआम चैन संकेतनी होती है और हर प्रकार से मतलब लोगों को धमकियाँ मिल रही है और लोगों से चौथ वसूली का काम इस सरकार में हो रहा है और इस आवश्यकता इस सरकार का उन बातों को लेकर के किसी को सख्त दिया उसके कारण हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का राज बनेगा, निश्चित इस चीज़ों पर काबू पाएंगे और आम जन को राहत पहुँचाएंगे। रही बात आपने कहा अभी आप द्वारा पार्टी की बात है, पार्टी टिकट देगी चुनाव लड़ूंगा और सबसे बड़ी बात मैं तो विश्वास करता हूँ किस्मत पर। तो मैंने जो इन 5 सालों में जनता के बीच में रह करके आम जन के सुख दुख में भागीदारी निभाई और आम जन की बात राजस्थान की विधानसभा के पटल पर रखा और आम जन की बात हर तरीके से जहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर मीटिंग हुई चाहे संभाग हेडक्वार्टर मीटिंग वहाँ हर प्रकार से उठाई। जैसे पक्के खालों की बात थी, मैंने 2 सालों से 3 सालों से बात उठाई। पक्के खालों की समस्या भाखड़ा और इंदिरा गांधी प्रदेश दोनों में थी, पर सरकार ने राजस्थान केनाल की नहीं माली पर भाखड़ा के अंदर 463 करोड़ रुपये दिए। एक काश्तकार को आम आदमी से कुछ लेना नहीं है, पर उसके खेत के अंदर पानी पूरा पहुंच जाए तो वो संतुष्ट होता है। तब उस काश्तकार को आज जगह किस MLA ने हमारे दिए खाड़ों की बात की तो आज वो उसका असली मतलब रिजल्ट भी आया और जिसके कारण से लोग ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो हर आदमी को मतलब पीड़ित थे पर उनको राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, पर वो बातें साकार सिद्ध हुई है। मैंने हर प्रकार से उस पर संघर्ष किया है और उसको लागू करने का प्रयत्न किया है। दूसरी बात, जिस प्रकार से लोग थाने तहसीलों की राजनीति से तंग थे या अन्य विवाद को लेकर के उस बात को बटंगड़ पैदा करना धर्मेंद्र मोदी का काम नहीं था। इन्होंने हाथ से हाथ जोड़ी, यात्रा निकाली और भी निकाली, अभी ये सारे लोग सक्रिय हैं। सबसे बड़ी बात है, विश्व की जो सबसे बड़ी पार्टी है वो भारतीय पार्टी है। वो विश्व में सबसे ज़्यादा नेटवर्क है भारतीय पार्टी का। जो 100 साल पुरानी पार्टी जो पूरे हिंदुस्तान में राज करने वाली थी, जिसकी गलत नीतियों के कारण से आज वो हंसिया पर आगे एक स्टेट के लिए संघर्ष करती है। मैं आया पानी खातर आया, स्कूल खातर आया, सड़क खातर आया, अरे मान लियो गया सारा काम मार तो बढ़िया करिए क्या कभी मेरे को ना और थे मेरे को काम लियो। जैसा कि भी आप देख रहे थे इंडिया न्यूज़ में हमारे साथ खास मुलाकात में पीलीभंगा के लोकप्रिय विधायक हैं और इनसे खास मुलाकात में बातचीत की गई। आप देख रहे थे पवन खत्री के साथ इंडिया न्यूज़, कैमरामैन पवन कुमार। जय हिंद, जय भारत।